गॉड लाइक एंटिटी सील्ड इन द बॉय के पार्ट 1 को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख के आइए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम रेड डीमन को देखते हैं जो कहती है कि वुयान मैं तुम्हें काफी जल्द ही मौत के घाट उतार दूंगी। जिसके बाद ये जंप लगा के वुयान के ऊपर काफी शार्प थ्रेड से अटैक कर देती है और उसके पीछे आ जाती है और ये खुश होते हुए कहती है कि क्या गार्डियन का सिर्फ यही लेवल है और अब कोई हैरानी नहीं है कि क्यों ज़ूज़ू बर्बाद हुआ। और तभी अचानक से इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं क्योंकि इसने जिसके ऊपर अटैक किया था वो सिर्फ एक इमेज थी जो कि शैडो क्लैन का एक स्पेशल मूव है। और ये परेशान हो ही रही होती है कि तभी हम वुयान को इसके पीछे देखते हैं जो इस पे अटैक करते हुए कहती है कि अब मेरी बारी। और इस तरफ ये डीमन भी काफी डरी हुई होती है और ये मन में कहती है कि मुझे अकेले एक्शन नहीं लेना चाहिए था और इस पर्सन को मारने के लिए हम दोनों को ही कोऑपरेट करने की जरूरत थी। जिसके बाद ये वुयान के ऊपर 5 लियोची फैंग थ्रेड से अटैक कर देती है और वुयान हवा में डॉज नहीं कर सकती थी इसलिए ये थ्रेड्स से हिट कर जाते हैं जिस पर ये डीमन खुश हो रही थी। लेकिन हम देखते हैं कि वुयान ने तो बड़ी ही आसानी से इसके थ्रेड्स को पकड़ के तोड़ दिया होता है और ये डीमन हैरान हो ही रही होती है कि तभी वुयान एक काफी तगड़ी किक इसके धर देती है और वुयान की ये किक वाकई में काफी ज्यादा तगड़ी होती है जिस वजह से इस डीमन की हालत काफी खराब हो जाती है। और फिर वुयान इस डीमन से पूछती है कि चलो अब बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कहाँ पे हूँ और कहाँ से इल्यूजन वर्ल्ड के अंदर आई, क्योंकि सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं इस बारे में और क्या उनमें से कोई धोखेबाज है और अगर तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया तो मैं यहीं पे तुम्हें मार दूंगी। और फिर ये डीमन कहती है कि मैं तुम्हें आंसर नहीं दूंगी और तुम्हें तो पता होगा ना कि जब कोई मिशन में फेल हो जाता है तो उसके साथ क्या होता है और चलो साथ में मरते हैं। और इसकी इस बात को सुन के वुयान भी थोड़ी सी हैरान होती है और इस डीमन के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है क्योंकि ये अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। और तभी यहाँ पे एक काफी ज्यादा तगड़ा और बड़ा ब्लास्ट होता है और इस तरफ हम देखते हैं कि इस ब्लैक एंड व्हाइट डीमन ने इस बंदे को पकड़ा हुआ होता है और ये बंदा पूछता है कि तुम कौन हो और ये डीमन कहती है कि बच्चे उस स्टार गर्ल की इनहेरिटेंस को मुझे सौंप दो। और फिर ये बंदा कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम किस स्टार गर्ल की इनहेरिटेंस की बात कर रही हो। जिसके बाद ये उस बंदे का और भी ज्यादा जोर से गला दबाने लगती है और कहती है कि दिखावा करना बंद करो और भाई लोग हम इस बंदे को अब से मैक्स कहेंगे। और मैक्स कहता है कि तुमने पक्का गलत बंदे को पकड़ा है, मैं बस एक ऑर्डिनरी गांव वाला हूँ और मुझे तो पता भी नहीं कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। और फिर ये डीमन कहती है कि देख के ऐसा लगता है कि तुमसे बात निकलवाने के लिए किसी और तरीके को यूज करना पड़ेगा। और जैसे ये डीमन चुटकी बजाती है तो कुछ जाइंट बैट्स गांव वालों को हवा में उठा लेती हैं और ये आंट वांग और उनकी बेटी होती है और ये बच्चे इनसे काफी ज्यादा डरी हुई होती है। और ये डीमन कहती है कि अब जब तुम इस गांव के अंदर ही पले बड़े हो तो तुम्हारा इन लोगों के साथ काफी ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप होगा। और इतना कहते ये डीमन अपनी उंगली से इस लेडी के ऊपर अटैक कर देती है जो कि इस लेडी के सीने के आर पार हो जाता है और इस लेडी की मौके पे ही मौत हो जाती है और बच्ची अपनी मॉम को उठाने की काफी कोशिश कर रही होती है। और मैक्स को भी ये देख के काफी बुरा लगता है और ये इस डीमन से कहता है कि तुम काफी ज्यादा बहरे मौत मरोगी। और ये डीमन मन में कहती है कि पक्का इनहेरिटेंस इस लड़के की बॉडी के अंदर होगा और ये लड़का उसे इतनी आसानी से बाहर नहीं निकालेगा। और फिर ये कहती है कि ऐसा दिखता है कि मुझे और भी ज्यादा कुछ करना होगा। और इस तरफ ये बच्ची अपनी मॉम के लिए काफी रो रही होती है और तभी डीमन इस पे भी अटैक करके इसे मार देती है। और इस चीज को देख के मैक्स का काफी तगड़ा वाला दिमाग खराब हो जाता है और ये चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और इतने ज्यादा गुस्से की वजह से मैक की एक आंख में से रेड लाइट निकल रही होती है जबकि दूसरी आंख से ब्लू लाइट और तुरंत ही मैक्स के गोल्डन विंग्स आ जाते हैं। और इस टाइम पे मैक्स काफी खतरनाक लग रहा होता है और मैक्स बड़े ही आसानी से अपनी गर्दन को छुड़ा के इस डीमन को पीछे फेंक देता है। और मैक्स को देख के डीमन कहती है कि वो आंखें तो स्टार गर्ल की इनहेरिटेंस है लेकिन ये गोल्डन विंग्स क्या हैं। और मैक्स काफी ज्यादा गुस्से से कहता है कि अब तुम मरने वाली हो और ये इसके ऊपर पंच करने लगता है। और ये डीमन कहती है कि इस बच्चे के पास स्टार गर्ल की इनहेरिटेंस से भी ज्यादा कुछ है और क्या ऐसा हो सकता है कि ये लेजेंडरी ज़ूज़ू हो। और जैसे ही मैक्स का इसको पंच पड़ता है तो ये जमीन को चीरती हुई काफी ज्यादा दूर जाती है और मैक्स से सिर्फ एक ही पंच से इसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और मैक्स तुरंत ही काफी तेजी से इसकी तरफ बढ़ने लगता है। तो ये डीमन बीस्टों को इसे मारने का ऑर्डर देती है और ये जाइंट बैट से मैक्स के ऊपर अटैक कर देती हैं और मैक्स बड़ी ही आसानी से अपने गोल्डन विंग से इन चमगादड़ों को बीच से काट डालता है और अपने बीस्टों को इतनी आसानी से मरता देख ये डीमन भी काफी हैरान होती है क्योंकि इसके बीस्ट हाई लेवल के मॉन्स्टर्स थे। और तभी मैक्स अचानक से एक और काफी खतरनाक पंच इसके ऊपर धर देता है और मैक्स के पंच की वजह से इसके मुंह से खून निकल आता है। और इस तरफ हम वुयान की तरफ का सीन देखते हैं जहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट हो रखा होता है लेकिन इस ब्लास्ट से वुयान को कुछ नहीं होता है और ये कहती है कि इसको तो मार दिया लेकिन अब भी एक और बाकी है और मैं उम्मीद करती हूँ कि यंग मास्टर किलर से अभी तक मिले नहीं होंगे और मुझे जल्द से जल्द उस गाँव जाना होगा जहाँ पे यंग मास्टर रहते हैं। जिसके बाद ये काफी तेजी से उस गाँव की तरफ जाने
होने लगती है और कुछ ही पलों में वहाँ पे भी पहुँच जाती है और ये जाते हुए कहती है कि यंग मास्टर को किसी भी हालत में कुछ नहीं होना चाहिए। और वो यान के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं जब ये मैक्स को देखती है और वो यान को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है कि यंग मास्टर ने इस किलर को मारा होगा। और जैसे ही मैक्स वो यान को देखता है तो ये उसकी तरफ हल्का से अपना हाथ को मूव करता है और इतने से ही काफी ज्यादा खतरनाक शॉक वेव निकलती है जो कि जमीन को तबाह करते हुए वो यान की तरफ बढ़ रही होती है। और वो यान मुश्किल से ही इसे डॉज कर पाती है लेकिन तब भी इसके चेस्ट पे लग गई होती है और ये कहती है कि ऐसा दिखता है कि यंग लॉर्ड ने अपना आपा खो दिया है और इनके पीछे जो ये गोल्डन विंग्स हैं क्या वो सेवेज गॉड बॉडी है। और मैक्स वापिस से वू यान के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन वू यान इसे डॉज कर लेती है और ये किसी तरीके की टेक्निक को यूज करते हुए कहती है कि मुझे सबसे पहले इन्हें सुलाना होगा। और ये इस टेक्निक को यूज करके मैक्स के ऊपर अटैक कर देती है और ये पर्पल विंग सीधे जाके मैक्स के फोरहेड पे लगती है जिस वजह से मैक्स को काफी ज्यादा दर्द होता है और वो दर्द के मारे चिल्लाता है और इसके गोल्डन विंग्स भी देखते ही देखते गायब हो जाते हैं और ये भी काफी गहरी नींद में चला जाता है। और ये मैक्स के पास आते हुए उसे देखते हुए मन में कहती है कि सेवेज गॉड बॉडी वो बॉडी है जिसे एंशिएंट ग्रेट गॉड पांगू के द्वारा छोड़ा गया है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मेरे यंग लॉर्ड की बॉडी के अंदर होगी। और क्या ऐसा हो सकता है कि ये एम्परर ने किया हो। और लेजेंड्स में कहा गया है कि जब सेवेज गॉड बॉडी अवेकन होती है तो वो पर्सन इस दुनिया का सेवियर या फिर डिस्ट्रॉयर बन सकता है और ऐसा दिखता है कि ये एम्परर का आखिरी उपाय था। हालांकि अगर यंग लॉर्ड इस सेवेज गॉड बॉडी के साथ जूजू की स्ट्रेंथ बढ़ा सके तो दुश्मन हमारे मुकाबले के नहीं रहेंगे और मुझे हर हालत में यंग लॉर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। और कुछ समय बाद हम मैक्स को देखते हैं जो कि सपने में कहता है कि प्लीज उन्हें मत मारो, जिसके बाद वो हड़बड़ाता हुआ उठ जाता है और कहता है कि मुझे याद है कि उस बंदे ने मेरा गला दबाया था और मैं बेहोश हो गया, लेकिन मेरे बेहोश होने के बाद क्या हुआ। और इस तरफ वो यान मन में सोचती है यही बेहतर होगा कि मैं इन्हें सेवेज गॉड बॉडी के बारे में ना बताऊं जिससे कि इनकी फ्यूचर कल्टीवेशन के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। और फिर ये कहती है कि मैं तुम्हारे गांव गई थी तुम्हें बचाने के लिए, लेकिन बदकिस्मती से तब तक सभी लोग मर चुके थे और सभी के मारे जाने की बात सुन के इसे काफी बुरा लगता है और इसे सब कुछ याद भी आ जाता है कि सब लोग कैसे कैसे मरे थे। और ये कहता है कि मैं उन सभी को बचा नहीं सका और अगर मैं स्ट्रॉन्ग होता तो मैं उन्हें प्रोटेक्ट कर सकता। तो वो यान कहती है कि क्या तुम स्ट्रॉन्ग होना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। और फिर रयान कहता है कि आखिर तुम मुझे स्ट्रॉन्ग बनाने में कैसी मदद कर सकती हो। और फिर वो यान कहती है कि अगर तुम जूजू की टॉप टेक्निक्स को मास्टर कर लेते हो तो तुम स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। और क्या तुम्हें ये मीटियोर शावर दिख रहा है, ये इस बात की निशानी है कि ये दुनिया 3 महीनों में गायब हो जाएगी और इन 3 महीनों के दौरान मैं तुम्हें वो सब कुछ सिखाऊंगी जो मैं जानती हूँ। और मैक्स 3 महीनों का सुन के हैरान होता है तो वो यान कहती है कि बिल्कुल सही, 3 महीने बाद हमें यहाँ से जाना होगा और क्योंकि बाहर की दुनिया काफी ज्यादा खतरनाक है तो मैं तुम्हें इन 3 महीनों के दौरान काफी स्ट्रिक्टली ट्रेन करूंगी, इसलिए इस चीज के लिए तुम तैयार रहना। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो यान इसे ट्रेनिंग के लिए उठाती है और नींद पूरी ना होने की वजह से मैक्स वो यान से थोड़ी देर और सोने देने के लिए कहता है। तो वो यान कहती है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है और मुझे यहाँ तक कि ये भी लगता है कि तुम्हारे पास तो इन 3 महीनों में सोने का भी समय नहीं है और अब चलो यहाँ से, तुम्हें आज काफी कुछ सीखना है। जिसके बाद ये ट्रेनिंग करने के लिए खुले एरिया में आ जाते हैं और मैक्स कहता है कि मैं तैयार हूँ और मैं पहले क्या सीखने वाला हूँ। और कुछ साल पहले मैंने अंकल शैन से कुंफू सीखा था इसलिए मुझे थोड़ा बहुत कुंफू आता है। और फिर वो यान कहती है कि अब जब तुम्हें कुंफू आता है तो पहले तुम जाके उस ट्री को गिरा दो। और जैसे ही मैक्स इस ट्री को देखता है तो इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये कहता है कि तुम पक्का मजाक कर रही होगी और मैं तो सिर्फ एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ तो मैं इसे कैसे गिरा सकता हूँ। और वो यान कहती है कि तुम में तो ट्राई करने की भी हिम्मत नहीं है तो तुम फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग पर्सन कैसे बनोगे। और क्योंकि तुम जूजू के प्रिंस हो तो तुम्हारी बॉडी के अंदर रॉयल फैमिली की पावरफुल स्ट्रेंथ है। और फिर रयान उस ट्री के पास जाते हुए कहता है कि तो फिर चलो मेरी रॉयल ब्लड लाइन की पावर को टेस्ट करते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक यू।